हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शुकेंद्र दशुरा है। आई एम एन MBBS MD DNB डर्मेटोलॉजी एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट इन इंदौर। और आज मैं आपको एक ऐसे कॉमन क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो कि कई पेशेंट्स मुझे क्लिनिक में पूछते हैं, और वो है कि क्या शीर्षासन या प्राणायाम करने से बाल आ सकते हैं। ये काफ़ी कॉमन क्वेरी है, सभी इवन मैन विमेन हर कोई ये पूछता है। और इसका शॉर्ट में यदि आंसर दें तो द आंसर इज़ येस एंड नो। अब ये कैसे है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि प्राणायाम तो ठीक है, लेकिन शीर्षासन काफ़ी रिस्की आसन है। इसको आपको या तो एक यौगिक इंस्ट्रक्टर के साथ में ही करना चाहिए, खुद से अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। यदि आप योगा में एक्सपर्ट हैं तभी आप इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती करने से या गलत तरीके से करने से इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं। अब इसके रिसर्च के बेसिस पे जाएं तो इसके ऊपर कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि शीर्षासन या प्राणायाम करने से नए बाल आते हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है, लेकिन हेयर ग्रोथ में कोई भी रिटर्न एविडेंस अभी तक नहीं है। कई लोग कहते हैं कि उनने प्राणायाम किया, उससे उनके बाल झड़ना रुक गए, और ये काफ़ी कॉमन स्टोरी है और ये सही भी है। लेकिन ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेयर फॉल मेनली स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है, और ये खुद रिवर्सिबल होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। तो उसमें कई सारी चीज़ें करने से भी हेयर फॉल जो है वो अपने आप रुक सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको प्राणायाम करने से ही या शीर्षासन करने से ही हेयर फॉल रुका है। दूसरी बात यह है कि हेयर फॉल कम हो जाना और गंजे सर पे बाल आ जाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मेन प्रॉब्लम जो है वो बॉल्ड स्कैल्प पे हेयर आना है, जो कि बहुत मुश्किल है। अब मेरे इस आंसर के पीछे बेसिकली 3 कारण हैं। सबसे पहले तो कई लोग बोलते हैं कि इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है स्कैल्प में। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि इससे मेनली बड़ी आर्टरीज में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जो कि सही है, ब्लड फ्लो बढ़ता है। लेकिन हेयर ग्रोथ जो होता है वो हेयर के आसपास छोटी सी कैपिलरीज जो होती हैं उनमें ब्लड फ्लो बढ़ने से होता है। बड़ी आर्टरीज में ब्लड फ्लो बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि ऐसा ही होता तो सारे हाइपरटेंशन पेशेंट या हाई BP पेशेंट्स को के भी बाल ज़्यादा हो जाते, क्योंकि उनका भी ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। तो ऐसा ऑब्वियसली नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि हाई BP पेशेंट्स के बाल ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल BP पेशेंट के कम होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरी चीज़ जो है वो ये होती है कि कभी भी किसी भी ऑर्गन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ता है तो होम्योस्टेसिस शुरू हो जाता है। होम्योस्टेसिस मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स शंट्स ओपन हो जाते हैं और एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो को किसी भी ऑर्गन से डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो हमारी बॉडी एक बहुत ही वेल ऑयल्ड मैकेनिज्म है, जो कि कहीं पे भी ब्लड फ्लो कम ज़्यादा होता है तो उसको रेगुलेट कर देती है। तो ये जो प्रोसेस है ये इसका साइंटिफिक बेसिस नहीं है, फिजियोलॉजी में भी नहीं और डर्मेटोलॉजी में भी नहीं। अब हमारा थॉट प्रोसेस ये होता है कि जो हमारे योगा गुरुज होते हैं, जो योगा मास्टर्स होते हैं, उनके बाल बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन हमको ये बात समझनी चाहिए कि जो उनके हेयर हैं वो केवल इसलिए नहीं है कि वो शीर्षासन करते हैं, वो इसलिए है कि वो योगिक और सात्विक लाइफ प्रैक्टिस करते हैं। वो बचपन से योगा में मास्टरी करते हैं, वो पूरा हर प्रकार के प्राणायाम जो उनकी पूरी लाइफस्टाइल है वो फॉलो करते हैं। वो बाहर का फूड्स जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो नहीं रखते हैं, वो बाहर का खाना नहीं खाते, वो बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं, वो अपनी डाइट पे काफ़ी कंट्रोल रखते हैं, और वो कई सालों से ये करते आ रहे हैं। और जो पूरी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं उससे हेयर ग्रोथ भी होता है और हेयर लॉस में प्रिवेंशन भी होता है। तो ये अर्ली स्टेज से शुरू हो जाता है, तभी इसमें बेनिफिट होता है। इट इज़ अ प्रिवेंटिव मेडिसिन, इट इज़ नॉट अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। कई पेशेंट्स आते हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से बॉल्ड हो जाते हैं, वो मेरे से पूछते हैं कि क्या शीर्षासन करने से मेरे बाल आ जाएंगे। तो आंसर इज़ ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि जो जड़ें ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं उनमें आप कुछ भी करके बाल नहीं ला सकते, भले आप शीर्षासन करें या कोई और मेडिसिन भी ले लें। तो मेन चीज़ आपको जो ध्यान रखने की है कि इट इज़ नॉट 1 आसन और 2 आसन्स। आपको किसी भी एक प्रकार के आसन पर फोकस नहीं करना है, आपको ओवरऑल लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, योगिक लाइफस्टाइल। यदि आप टीनेज से योगा शुरू कर देंगे और एक आपकी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। बट यदि आपको ऑलरेडी आ चुकी है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको इस चीज़ से नहीं मिलना है। ऑब्वियसली स्ट्रेस कम हो जाएगा और बाकी चीज़ों में फ़ायदा होगा, दैट इज़ ऑब्वियसली ट्रू। बट यदि आप सोचते हैं कि बिल्कुल बॉल्ड स्कैल्प पे शीर्षासन करने से हेयर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप टोटल योगिक लाइफस्टाइल फॉलो करें। इवन आपको हेयर लॉस हो भी चुका है तो भी आपको पूरी लाइफस्टाइल फॉलो करने में ज़्यादा बेनिफिट होगा, रादर देन फोकसिंग ऑन ओनली 1 आसन। तो होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो।